एक छोटी लड़की ने पहली बार अपना चेहरा धोया और उसकी नाक मुर्गी की चोंच में बदल गई। तुरंत बाद वह लगातार लकड़ी को ठोंकने लगी, यहाँ तक कि उसके पैर भी मुर्गी के पंजों में बदल गए। जैसे ही वह घर से बाहर भागी, उसका शरीर पूरी तरह से बदलने लगा। अगले ही पल वह एक बूढ़ी मुर्गी बन गई। उसकी बहन यह दृश्य देखकर दंग रह गई, लेकिन माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि यह मुर्गी उनकी बेटी है। इसलिए उन्होंने उसे एक दड़बे में बंद कर दिया ताकि वह अंडे दे सके। लड़की के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक जादूगरनी तो चुड़ैल की दी हुई टॉफी खा ली थी। एक दिन वही जादूगरनी एक छोटे लड़के के पीछे पड़ गई, लेकिन लड़के के हाथ पर एक विशालकाय सांप देखकर वह डर गया। साफ था कि अगर उसने टॉफी नहीं खाई तो उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन तभी उसकी दादी ने आवाज दी। लड़के ने फिर से देखा तो जादूगरनी वहां से गायब हो चुकी थी। लड़के ने अपनी दादी को इस घटना के बारे में बताया। दादी समझ गई कि लड़का जादूगरनी के निशाने पर आ गया है, इसलिए वह उसे एक आलीशान होटल में छिपने के लिए ले गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी होटल में जादूगरनियों का एक पूरा समूह भी आ चुका था। लड़का खेलने के लिए एक मीटिंग रूम में चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां जादूगरनियां आ गईं। जैसे ही वे मंच की ओर बढ़ीं, एक जादूगरनी ने बच्चे की गंध सूंघ ली। लड़का जल्दी से मंच के नीचे छिप गया, लेकिन वह पकड़ा गया। जादूगरनियों ने अपना भेष हटाया और अपनी 3 उंगलियों वाले हाथ दिखाए। जब उन्होंने अपने नकली बाल हटाए तो वे सहज महसूस करने लगीं और सभी जादूगरनियां पूरी तरह गंजा थीं। उनके पैरों में कोई उंगलियां नहीं थीं। केवल एक जादूगरनी थी जिसके पैर में सिर्फ एक ही उंगली थी, जो उसकी शक्ति का प्रतीक था। जैसे ही उनकी सभा समाप्त होने वाली थी, जादूगरनी ने फिर से एक बच्चे की गंध महसूस की, जिससे वह चिढ़ गई। मेज के नीचे छिपे बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन जब जादूगरनी ने मेज हटाई तो वहां कुछ नहीं था। असल में लड़का वेंटिलेशन पाइप में छिप गया था। जब जादूगरनी पाइप के पास आई, उसी समय एक मोटा लड़का जादूगरनी के दरवाजे पर चॉकलेट मांगने के लिए गया। जादूगरनी ने उसे चॉकलेट दे दी, लेकिन जैसे ही उसने खाई, वह अजीब तरीके से हिलने लगा। उसके कानों से बैंगनी धुआं निकलने लगा और वह हवा में उड़ गया। जब वह वापस जमीन पर गिरा तो वह एक चूहे में बदल चुका था। अब जादूगरनियों ने लड़के को भी पकड़ लिया और उसके मुंह में एक रहस्यमयी दवा डाल दी। कुछ ही सेकंड में वह भी एक चूहे में बदल गया। चूहे में बदल जाने के बाद लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन जादूगरनियां उसकी पूंछ पकड़ लेती हैं और एक लकड़ी का हथौड़ा उठाती हैं। लेकिन चूहा झपटकर जादूगरनी की उंगली काट लेता है। वह किसी तरह एयर वेंट में वापस भाग जाता है, लेकिन जादूगरनी उसका पीछा करती है। उसने अपनी 99 मीटर लंबी भुजा बढ़ाई और चूहों का पीछा किया, लेकिन वे समय रहते बचकर दूसरी पाइप में घुस गए। लड़के ने अपनी दादी को बताया कि वे सभी जादूगरनी की वजह से चूहे बने हैं। वे चाहते थे कि उनकी दादी उन्हें वापस इंसान बना दें, लेकिन दादी के पास कोई उपाय नहीं था। सौभाग्य से जादूगरनी उसी होटल के नीचे वाले कमरे में रह रही थी। अगर वे उसकी जादुई दवा चुरा लेते आनेदा, तो दादी उसका इलाज बना सकती थी। दादी एक चूहे को मोजे में रखती है और उसे नीचे देती है। चूहा चुड़ैल के कमरे में घुस गया। उसे औषधि मिल गई और वह घर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी चुड़ैल वापस आ गई। वह सिर्फ बिस्तर के नीचे छिप सकता था। जब चुड़ैल नहीं देख रही थी तो उसने औषधि को अपने मोजे में छिपा लिया। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे ऊपर उठा, चुड़ैल ने मोजे को चुटकी से दबा लिया। जब वह हैरान थी, तभी दादी ने अचानक आकर कहा कि उसने मोजा बालकनी में गिरा दिया है। लेकिन चुड़ैल इतनी भोली नहीं थी और फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। चुड़ैल ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जब हम घर पहुंचे तो दादी ने मिलकर वह औषधि डाली और चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन औषधि का रंग काला हो जाने के कारण वे तीनों मनुष्य नहीं बन सके। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें अपना जीवन चूहों के शरीर में बिताना होगा। लेकिन तीनों बच्चे निराश नहीं हुए, क्योंकि वे चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहते थे, ताकि कोई भी बच्चा फिर कभी चूहा न बने। उस रात दादी 3 छोटे चूहों के साथ चुड़ैल के कमरे में घुस गईं। वे उन सभी औषधियों को नष्ट करने जा रहे थे जो उन्हें चूहे में बदल देती थीं। लेकिन तभी अचानक चुड़ैल वापस आ गई। घर में लोगों को देखकर उसने अपने 10 मीटर लंबे पंजे फैलाए और दादी को पकड़ने की कोशिश की। जब दादी चुड़ैल को पकड़ रही थी तो तीनों छोटे चूहों ने भी हरकत शुरू कर दी। चुड़ैल ने औषधि की एक पूरी बोतल पी ली और अपने पूरे शरीर पर धूम्रपान करना शुरू कर दिया, सीधे एक विशाल चूहे में। कहानी के अंत में दादी ने इसे एक कांच के जार में डाल दिया और एक बिल्ली का बच्चा छोड़ दिया, और उसे अपने कुकर्मों के लिए भुगतान करना पड़ा।